हाँ यस। तो चलिए गाइस, अपना जो है वो अगला टॉपिक जो है बेटा वो है इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिसिस। ठीक है, तो जो कैटालिस्ट देख रहे थे अपन, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, वो सब देख करके कुल मिला के पूरी बात हो चुकी थी। उसमें देखो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिसिस है, जिसमें दो तरीके की फीचर्स है। एक है सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी यानी क्या? तो भाई सिलेक्टिविटी यानी ये कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट रहेगा हमारे पास में, बट इन पर्टिकुलर रिएक्टेंट व्हाट विल ऑब्टेन, हम क्या हासिल करेंगे इससे? तो वी ऑब्टेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन ड्यू टू द यूज हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इट इज द सिलेक्टिविटी, यानी कि कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी है। अगर अपन देखें तो सभी केसेस में हमारे पास में रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, यहां पर सभी में हाइड्रोजन गैस। बट अब फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि हमारे पास में तीनों केसेस में डिफरेंट है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट डिफरेंट होने की वजह से इनका सिलेक्टिव नेचर है कि दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है इट कन्वर्टेड दिस काइंड ऑफ रिएक्टर इनटू दिस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हमको सेम रिएक्टर से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी है कि दिस कैटलिस्ट आर मोस्ट सिलेक्टिव फॉर दिस कन्वर्जन, यानी ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल जो है वो इस कन्वर्जन को ही सुटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस दिया in presence of nickel as a catalyst, so these nickels are selectively used for the conversion of carbon monoxide gas, hydrogen gas into methane। इसका इस्तेमाल जो है वो मीथेन को बनाने में हो जाता है। जबकि अगर मैं सेम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दो, बट यहाँ पर कैटलिस्ट कॉपर, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल करता हूं, तो यहाँ पर मुझे मिथेनॉल यानी मिथिल अल्कोहल मिलेगा। फर्क हो गया। तीसरी बात, अगेन सेम रिएक्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला कॉपर ही एज अ कैटलिस्ट लेता हूं, तो वी आर ऑब्टेन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मिथेनॉल में बोलता हूं, फॉर्मल्डिहाइड। तो दीज आर दी सिलेक्टिव नेचर ऑफ द कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट का सिलेक्टिव नेचर होता है कि भाई एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कन्वर्ट करने में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल ही होगा। ऐसा नहीं है कोई भी किसी को भी कन्वर्ट करते रहे, नहीं। तो ये सिलेक्टिव नेचर होता है सॉलिड कैटलिस्ट। उसके बाद में दूसरा फीचर होता है इसकी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? तो जिस सरफेस पे हमारी रिएक्शन हो रही होती है, उस सरफेस पे आपका जो है वो रिएक्टेंट का यानी कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, ताकि और से और ज्यादा मॉलिक्यूल वहां पर एड्सॉर्ब होते जाए, और एड्सॉर्ब होने के बाद में पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट एक फास्ट अमाउंट में होते जाए। इसको एक्टिविटी बोला जाता है। जनरली ये देखा गया है तो ग्रुप नंबर 5 टू ग्रुप नंबर 11 एलिमेंट्स आर यूज फॉर द एक्टिविटी, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप नंबर 5 में से ग्रुप नंबर 11 एलिमेंट होता है। इन मेनली अगर अपन देखें तो ग्रुप नंबर 7 टू ग्रुप नंबर 9, these two group elements are used for the एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के काम में ये वाले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल दिया हमको यहाँ पर कि हाइड्रोजनेशन, अगर हमारे पास में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन करना है, पीटी वगैरह यहाँ पर लिया जाता है। दोनों टाइप की रिएक्शन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमको मिलता है। यानी ये एग्जांपल एनसीईआरटी में अपने को गिवन है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गई, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में अगला जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास में शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। अगली हेडिंग जो रहने वाली शेप सिलेक्टिव। देखिए आप ध्यान से कि अगला जो टॉपिक है वो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, शेप selective catalyst by zeolites। ठीक है, ये अपने को हेडिंग गिवन है।
शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अब शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का क्या फंडा होता है, तो द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन, अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। द कैटालिटिक रिएक्शन which depends on the pore structure of catalyst and the size of reactant and product molecules is called as shape सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको क्या है। तो अब ये है कि हमारे पास में द कैटालिस्टिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कैटलिस्ट के जरिए होती है। अब ऐसी रिएक्शन जो कैटलिस्ट के जरिए होती है विच डिपेंड अपॉन दी पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है और तो और क्या पे डिपेंड होती है, एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज दी शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर जो जियोलाइट हमारे पास में जियोलाइट्स, तो जियोलाइट्स इज अ वेरी गुड शेप सिलेक्टिव, मैं लिखूंगा यहां पर कि जियोलाइट जो है इज अ वेरी गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट जो है ना वो एक तरह का बहुत ही बढ़िया शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। क्यों है? बिकॉज देयर हनीकोम्ब स्ट्रक्चर। तो जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट एक तरह का शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। क्यों है भाई अच्छा शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट? बिकॉज ऑफ देयर हनीकोम्ब स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हनीकोम्ब यानी शहद के मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। इस तरीके से ये मधुमक्खी का छत्ता अगर अपन देखिए, सभी ने देखा हो ना, तो इस तरीके से अपने को मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह से यहां पर होता है। ये है हमारा जियोलाइट। तो जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट एक तरह का शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हनीकोम्ब स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके बेटा। अब यहां पर अपन ने बोला शेप सिलेक्टिव, तो इसका एक पर्टिकुलर शेप हो गया। ड्यू टू द पर्टिकुलर शेप अ पर्टिकुलर रिएक्शंस जो है आर टेक प्लेस। यहाँ पर पर्टिकुलर शेप की वजह से पर्टिकुलर रिएक्शन ही होंगी। यानी भाई यहाँ पर जो एक तरह का पोरस नेचर है, तो बड़ा बन गया, एक तरह का पोर होते हैं। ड्यू टू दिस पोर, ये पोर की वजह से द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विच हैविंग दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर आर अपन बोलेंगे कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के जिनका ये पोर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो ही आकर यहाँ पर सिलेक्ट होकर रिएक्शन बता सकते हैं आर सिलेक्टिवली। देयर वाज कॉल्ड एज द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट को बोला जाता है। यानी यहाँ पर एक तरह का रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का शेप सिलेक्ट होता है बेटा, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी जो है कैटलिस्ट का शेप, पोर का स्ट्रक्चर सिलेक्ट है। तो जिस रिएक्टेंट का शेप इसके शेप से मैच आएगा वही रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। तो इट इज अ वेरी गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज दे आर हनीकोम्ब स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो हनीकोम्ब के जैसा होता है। ठीक है, और तो और इसमें क्या होता है, और तो और जो बेटा जियोलाइट जो होता है ना, दे आर, लिखता हूं मैं इस बात को भी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे आर माइक्रोपोरस। ये एक तरह का माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। ये एक तरह का माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। एल्यूमिनो सिलिकेट विथ, और तो और कैसा, विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, विथ 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एल्यूमिनो सिलिकेट क्या होता है? तो इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अ नेटवर्क ऑफ सिलिकेट
यहाँ पर एक तरह का सिलिकेट का नेटवर्क होता है। जैसे किस तरीके से नेटवर्क हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसा मेरे पास में ये SI है, उसके बाद में SI को लगा हुआ यहाँ पर रहेगा हमारा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर SI, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाओ, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाओ ऐसे, फिर यहाँ रहेगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर रहेगा SI, फिर यहाँ रहेगा इस तरीके। तो एक तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये जनरेट कर लेता है ऐसे, ठीक है। इन सब के अब ये बोलेंगे इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर some एल्यूमिनियम इज रिप्लेस्ड बाय द सिलिकॉन एटम। कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि भाई सिलिकॉन की जगह पर वहां पर कुछ एल्यूमिनियम जगह ऑक्युपाइड कर लेते हैं एंड दे फॉर्म, और ये फॉर्म करते हैं अ फ्रेमवर्क लाइक अ एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। यानी कुछ स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम ऑक्युपाइड कर लेते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्युपाइड करने के बाद में एक तरह का फ्रेमवर्क बन जाता है। कैसा, तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन की जैसा ये एक तरह का फ्रेमवर्क बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। तो क्या है, तो जियोलाइट एक तरह का वेरी गुड शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट है जिसका इस्तेमाल जो कि जो है हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर होता है। और तो और ये माइक्रोपोरस, इसमें बहुत ज्यादा पोर होते हैं। माइक्रोपोरस किसका, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट का स्ट्रक्चर भी किसका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इस तरीके से नेटवर्क, एक जाल बनता चला जाता है। इस नेटवर्क, इस जाल में कहीं पर सिलिकॉन की जगह पर एल्यूमिनियम भी जगह स्पेस ऑक्युपाइड कर लेता है और वो एक तरह का स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन का फ्रेमवर्क डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब और खास बात जियोलाइट के बारे में क्या, तो जियोलाइट के बारे में अगर और खास बात देखें तो बोलेंगे जियोलाइट्स इज अ वाइडली यूज्ड कैटलिस्ट। जियोलाइट एक तरह का क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। जियोलाइट इज अ widely used catalyst। जियोलाइट एक तरह का widely used catalyst है in petrochemical industry। तो जियोलाइट इज widely used है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। काय के लिए इस्तेमाल होता है, तो टू क्रैकिंग दी हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन की चेन को क्रैक करने में, क्रैकिंग यानी तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एग्जांपल ऑफ जियोलाइट कैटलिस्ट इज ZSM5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज कैटलिस्ट है जो कि जियोलाइट का है, ZSM5। यानी इसकी ये पोरस का साइज होता है, तो आपको सीधे याद रखना है ZSM5 इज द एग्जांपल ऑफ जियोलाइट कैटलिस्ट जो कि इस्तेमाल होता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट, ये होता है यूज टू कन्वर्ट, टाइम कन्वर्ट करने में, यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। गैसोलीन इज नथिंग बट दी पेट्रोल। यानी इसका इस्तेमाल जो है वो अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट और जियोलाइट। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट यानी ऐसे कैटलिस्ट जो शेप के हिसाब से काम करते हैं, यानी इनका शेप सिलेक्ट होता है, इनका शेप हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ, यानी मधुमक्खी की छत्ती की तरह। यानी यहाँ पर जो भी रिएक्टर आएगा उसका शेप उससे मैच करने को ना, तभी जाकर रिएक्शन होगी, इसलिए ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की है कि जियोलाइट का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोपोरस होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट का 3D नेटवर्क होता है, एक तरह का फ्रेमवर्क एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन का तैयार कर लेते हैं। जियोलाइट एक तरह का वाइडली यूज्ड कैटलिस्ट है जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में टू क्रैक द हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए काम में आता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड जो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट का एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है, ZSM5। ठीक है, सीधे याद रखो ZSM5 जो है ये कैटलिस्ट है जिसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल को गैसोलीन में यानी पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो कॉल करके मैसेज करके पूछो। चलिए यहाँ रुकते हैं, अगले वीडियो में अगला देखते हैं। ओके, थैंक्स।